नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू बैक टेस्ट ऑन स्ट्रीक फॉर फ्री के पहले एपिसोड में। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देख सकते हो, और वो भी बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज के। चलो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि बैक टेस्ट होता क्या है। बैक टेस्ट का मतलब ये है कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को पास्ट डेटा के ऊपर टेस्ट करना, ताकि आप ये समझ सके कि अगर आपने वो स्ट्रैटेजी पहले फॉलो की होती तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती। चलो इस चीज को मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे एशियन पेंट्स का चार्ट ओपन कर रखा है एंड यहाँ पर नीचे मैंने RSI इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है। ये मैं जूम कर देता हूँ। RSI इंडिकेटर के केस में आपको पता होगा कि जब किसी स्टॉक में RSI की वैल्यू 30 के नीचे चली जाती है तब कहा जाता है कि जो आपका स्टॉक है वो ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। एंड जब कभी भी RSI की वैल्यू 70 के ऊपर चली जाती है तब कहा जाता है कि आपका जो स्टॉक है वो ओवर बॉट जोन में जा चुका है। एंड जब स्टॉक ओवर बॉट जोन में चला जाता है तब माना जाता है कि स्टॉक में ऊपर से एक रिवर्सल आ सकता है एंड स्टॉक नीचे की तरफ गिर सकता है। एंड ठीक इसका अपोजिट होता है कि जब स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा, जैसे कि यहां पर गया है, तो ओवर सोल्ड हो जाने के बाद स्टॉक में बायर्स अट्रैक्ट होंगे एंड स्टॉक में वापस से एक ऊपर की तरफ रिवर्सल आ सकता है। तो अभी मान लीजिए आपने यहाँ पर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आप किसी भी स्टॉक को तब बाय करेंगे जब आपका जो स्टॉक है वो ओवर सोल्ड जोन को तोड़ के ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो 30 का लेवल है इसको क्रॉस करके स्टॉक ऊपर का मूवमेंट दिखाएगा, तब आप वहां पर उस स्टॉक को बाय करेंगे। एंड फिर जब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा तब आप इस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है। अब आपको ये जानना है कि अगर ये स्ट्रैटेजी आपने पहले से फॉलो करी होती तो आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे होते। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बैक टेस्ट करना। अभी आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए आपको विजिट करना है www.streak.tech पे एंड यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस के ऊपर। एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में स्ट्रैटेजीज का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। अभी आप स्ट्रैटेजीज के पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको पहले से ही बनी बनाई स्ट्रैटेजीज भी मिल जाती हैं। बट अभी हम इस वीडियो में अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। एंड अभी आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर आप अपनी खुद की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एंड अपनी RSI वाली स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, तो हमने बाय सेलेक्ट कर रखा है। इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स का नाम देखने को मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एशियन पेंट्स, तो हम एशियन पेंट्स को फिलहाल ऐड करेंगे। ये हमें एशियन पेंट्स मिल गया है। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दूंगा, हमारा जो एशियन पेंट्स का स्टॉक है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी अगर आपको कोई और स्टॉक भी ऐड करना है तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद आप देखो चार्ट में हमारा कैंडलस्टिक सिलेक्टेड है। यहाँ पर आपको दो तरीके के चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा है हेकी नाशी चार्ट पैटर्न, फिलहाल हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर MIS यानी कि इंट्राडे सिलेक्टेड है, इसको हम चेंज कर देंगे CNC यानी कि डिलीवरी मोड में। इसके बाद हम लोग ये जो टाइम फ्रेम है जो 1 आवर सिलेक्टेड है इसको हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इसे चेंज कर देंगे 1 डे में। क्वांटिटी में यहाँ पर हम लोग 1 रहने देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे शो ऑप्शंस पे एक बार क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर से आप अपना मैक्सिमम एलोकेशन डाल सकते हैं, यानी कि आप जब वहां पर ट्रेड करते तो कितने अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग करते तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि हम 50,000 के साथ एंट्री और एग्जिट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 50,000 डाल दिया। इसके बाद आप यहाँ पे पोजीशन साइज टाइपिंग पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा कैपिटल बेस्ड। इसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एंट्री कंडीशन एंटर करनी होती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर सर्च करूंगा RSI। ये मैंने RSI सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्रॉसेस अबव, तो ये मैंने क्रॉसेस अबव सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने देखा था कि हम अपनी स्ट्रैटेजी में तब बाय कर रहे हैं जब RSI की वैल्यू 30 के ऊपर जाती है। तो क्रॉसेस अबव तो हमने सेलेक्ट कर लिया, बट हम यहाँ पर अभी टाइप करेंगे 30 एंड यहाँ पर से मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया। तो हमारी ये जो स्ट्रैटेजी की कंडीशन थी वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दी है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी एग्जिट कंडीशन एंटर कर सकते हैं, यानी कि आप अपना स्टॉप लॉस कितना रखना चाहते हैं एंड टारगेट प्रॉफिट कितना रखना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर सेट करूंगा 3% का एंड टारगेट प्रॉफिट हम लेके चलेंगे 3% का। इसके बाद आपको बैक टेस्ट के अदर पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक टेस्ट की स्टार्ट डेट क्या है एंड बैक टेस्ट की एंड डेट क्या है, तो वो भी आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं।
अभी हम क्लिक करेंगे सेव एंड रन बैक टेस्ट के ऊपर। अभी इस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले मुझे सेव करना पड़ेगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूं RSI क्रॉसेस अबव 30। इसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा सेव के ऊपर। अभी सेव करने के लिए मुझे यहाँ पर अपने काइट अकाउंट का यूज करके लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं क्लिक करूंगा लॉगिन विद काइट पे एंड मेरे काइट अकाउंट का यूज करके यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो सेव हो जाएगी एंड वो रन भी हो जाएगी एंड उसके जो बैक टेस्ट रिजल्ट हैं वो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। इस स्ट्रैटेजी को अगर हम लोग एशियन पेंट्स के स्टॉक में फॉलो करते तो 29 नवंबर 2019 से लेकर के 26 नवंबर 2024 के बीच में इस स्ट्रैटेजी ने हमें सिर्फ 0.31% के रिटर्न्स बना के दिए होते। अभी आप यहाँ पर ये देखो कि स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या डेटा देखने को मिलता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विन और लॉस का रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी में एशियन पेंट्स के केस में 6/6 का है। यानी कि टोटल हमारी 12 ट्रेड्स हुई हैं, जिसमें से 6 बार हमारा टारगेट हिट हुआ है एंड 6 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी अगर आप इसमें शेयर के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें और डिटेल्ड जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन की डिटेल्स देखने को मिलती हैं, यानी कि आपने जो अपनी कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंगली कब आपकी एंट्री बनी, कब आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड कब आपका वहां पे टारगेट हिट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली एशियन पेंट्स में हमने जो सबसे पहली बार एंट्री करी वो 20 मार्च 2020 को एंटर किया। प्राइस चल रही थी 1578। यहाँ पर हमारा बाय हुआ 28 शेयर्स। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ट्रिगर यहाँ पे लिखा है एंट्री, यानी कि हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई। उसके 3 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद सीधे 26 अक्टूबर 2021 को हमारी यहाँ पर एंट्री बनती है, जिसके बाद यहाँ पर अगले ही दिन 27 अक्टूबर 2021 को हमारा टारगेट हिट हो गया। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसको आप यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, इस तरीके से आपको चार्ट पे भी इसका डेटा देखने को मिल जाता है। आपको अगर ये डेटा डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ डाउनलोड का बटन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर से क्लिक करके इस डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखा आपने हमने कितनी आसानी से बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए सिंपल प्लेन इंग्लिश में अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया। आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस कितना रखना है और टारगेट प्रॉफिट कितना रखना है वगैरह वगैरह। इसके साथ ही मैं आपको बैक टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस बताना चाहता हूं। जैसे जो बैक टेस्ट है वो हिस्टोरिकल डेटा पर परफॉर्म किया जाता है और ये एक फोरकास्टिंग टूल नहीं होता, यानी पास्ट रिजल्ट फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकते। दूसरी बात, बैक टेस्टिंग बिल्कुल आइडियल मार्केट कंडीशंस को रेप्लिकेट करता है, रियल मार्केट कंडीशंस को नहीं। यानी बैक टेस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस एग्जैक्ट प्राइस पर हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे। आप चाहें तो स्ट्रीक के मैनुअल में बैक टेस्ट एजम्पशंस और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा स्ट्रीक पर कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज को जाने, और वो भी बिल्कुल फ्री में। हम अगले एपिसोड में एक नए इंडिकेटर के साथ स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।